हॅलो, माझं नाव राहुल कुलकर्णी. मी साईनाथ टॉवरमध्ये राहतो. हे प्रोजेक्ट जे JP होम डेकोरनी पूर्ण केलेलं आहे ते खूप उत्कृष्ट झालेलं आहे. JP डेकोर, थँक्यू व्हेरी मच. ही माझी मिसेस स्वप्ना कुलकर्णी. हॅलो, माझं नाव स्वप्ना कुलकर्णी. आम्ही इथे US मध्ये राहतो. सो आम्ही हे प्रोजेक्ट संतोष निळे यांना दिलं होतं. सो त्यांनी वेळोवेळी आमच्या रिक्वायरमेंटनुसार जे काही ऑप्शन्स आहेत ते सगळं आमच्याबरोबर व्हॉट्सअपवर शेअर केलं आणि आमच्याबरोबर उत्तम कोऑर्डिनेशन करून आम्हाला जसं हवं होतं तसं आम्हाला आमचं घर करून दिलं. सो त्याबद्दल आम्ही त्यांना थँक्यू व्हेरी मच. JP डेकोर, तुम्हाला JP होम डेकोरला रेकमेंड करायचं असेल तुमच्या प्रोजेक्टसाठी तर जरूर करा. थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश मयेकर और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके चलने वाला हूं मुलुंड ईस्ट में नीलम नगर में साईनाथ टावर में, जहां पे हमने कंप्लीट 17 इयर्स ओल्ड जो ये बिल्डिंग था उसमें 2 BHK का इंटीरियर का काम किया। ऑल्सो इस फ्लैट में कंप्लीट वायरिंग जो है वो हमने मीटर रूम से लेके MCB बोर्ड तक चेंज की है। प्लस इस फ्लैट का जो फॉल सीलिंग वर्क है, पेंटिंग वर्क है, स्लाइडिंग वर्क है और इवन फैब्रिकेशन वर्क है और कंप्लीट फर्नीचर वर्क ये हमने न्यू बना के दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और बिल्कुल स्किप मत कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ उस फ्लैट में। तो आइए शुरुआत करते हैं इनके मेन एंट्रेंस से। इनका जो मेन एंट्रेंस है, इसका हाइट जो है वो 8.5 फीट का हाइट था इनका और 5 फीट का विड्थ था यहाँ पे। तो इसे हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिसमें से टॉप में हमने सीलिंग में एक एक्रेलिक में LED डिज़ाइन बना के दिया है और उसके लेफ्ट साइड में ये पैनलिंग करके दिया है। ऊपर ये जो मंदिर है वो क्लाइंट का रिक्वेस्ट था, उन्हें मंदिर चाहिए था तो एक मंदिर बना के दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे एक नेम प्लेट है 16x12 का, उसके ठीक नीचे गोदरेज का कैमरा इंस्टॉल करके दिया है। उसके ठीक नीचे ये जो शू रैक है ये 3 फीट बाय 2 फीट का एक स्मॉल शू रैक है, जिसको हमने 4 शेल्फ बिठा के दिया है और इसमें भी आपके इनफ शूज़ आ जाते हैं। और राइट साइड में ये जो सेफ्टी डोर आप देख रहे हैं, इसको फ्रेमिंग करके हमने एक गोल्ड PVD कोटेड ग्रिल बना के दिया है और ये जो कंप्लीट सेफ्टी डोर है ये 1 फोल्ड में है। तो आइए मैं आपको इनके मोस्ट ब्यूटीफुल लिविंग रूम में लेके चलता हूँ। तो अभी मैं इनके लिविंग रूम में हूँ। ये लिविंग रूम का साइज़ जो है वो 14 फीट बाय 14 फीट का है और इसका जो हाइट है वो 8.5 फीट का है। और जैसे ही हम लोग लिविंग रूम में एंटर करते हैं, इनका राइट साइड का जो वॉल था 14 फीट का, उसमें मेन डोर ओपन होते हैं। ये मेन डोर का सनमाइका जो है वो हमने फ्रंट एंड बैक साइड में चेंज करके दिया है और इसमें एक ग्रूज का डिज़ाइन दिया है और एक हैंडल भी लगा के दिया है। ये हैंडल PVD कोटेड गोल्डन हैंडल है, जिसके कारण ये डोर जो है वो बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। राइट साइड में हम आते हैं तो ये मोल्डिंग का डिज़ाइन हमने यहाँ पे करके दिया है और एक आर्टिफैक्ट लगा के दिया है और नीचे एक फ्लावर वाश रखा है, जिसके कारण आप जैसे ही एंटर करते हो लिविंग रूम में थोड़ा प्लेजेंट लुक देता है। राइट साइड में ये TV यूनिट बना के दिया है। ये TV यूनिट का साइज़ जो है वो 8.5 फुट बाय 7.5 फुट है, जिसमें 55 इंच का ये जो TV है उसके पीछे हमने बैक पैनल करके दिया है और उसमें एक मार्बल फिनिश का लैमिनेट लगा के दिया है और गोल्डन टी पट्टी का टच दिया है। उसके ठीक पीछे जो वॉल बचा हुआ था TV यूनिट का, उसमें हमने पैनलिंग करके लोअर सीने लगा के दिया है, जिसके कारण आप देखिए बहुत ही प्रीमियम लुक आ रहा है इस TV यूनिट का। GM के स्विचेस लगा के दिए, ये सारे हॉल में हमने हॉल्स बेडरूम उसमें चेंज करके दिए हैं और USB का एक चार्जिंग सॉकेट दिया है, जिसमें आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। TV यूनिट का ये जो टॉप है, टॉप के दोनों साइड में लेफ़्ट और राइट साइड में 2-2 ड्रॉवर्स बना के दिए हैं और बीच में एक प्रोफाइल शटर दिया है, जिसमें आपका सेट टॉप बॉक्स वगैरह आराम से रह जाता है। ठीक राइट साइड में ये जो 6.5 फीट का टॉल यूनिट हमने बना के दिया है, उसमें एक प्रोफाइल लाइट भी लगाया है और फ्रंट में एक ब्लैक प्रोफाइल डोर भी लगा के दिया है, जिसके कारण ये आर्टिफैक्ट जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। TV यूनिट के राइट साइड में इनका स्लाइडिंग विंडो था। स्लाइडिंग विंडो के ऊपर हमने AC पैनल लगा के दिया है, जिसमें इनका AC इंस्टॉल करके दिया है और उसके ठीक नीचे ये जो
कर्टेंस का प्रोविज़न इन्हें करके दिया है, जिसमें एम ट्रैक लगा के प्रोफाइल लाइट लगा के इसे हाईलाइट किया है। और इनका जो शेयर कर्टन है और हैवी कर्टन है बहुत अच्छे से यहाँ पे मैच हो गया है। उसके ठीक राइट साइड में जो वॉल था उसमें हमने फोल्डिंग डाइनिंग टेबल बना के दिया है, और ये 6.5 फीट बाई 2.5 फीट का ये फोल्डिंग डाइनिंग टेबल है, जिसमें ये जो लैमिनेट है ये भी हमने टीवी के कॉम्बिनेशन में दोनों को मैच करके दिया है। और ये डाइनिंग टेबल के ऊपर एक वॉल क्लॉक लगा के दिया है, और उसके ऊपर एक फैंसी वॉल लैंप लगा के दिया है। और ये जो चेयर्स है ये भी हमने वेंडर से इन्हें प्रोवाइड करके दिए हैं। ये जो डाइनिंग टेबल है ये 4 सीटर डाइनिंग टेबल है। जैसे ही डाइनिंग टेबल से मैं उठता हूँ तो इनका राइट साइड में जो स्पेस था वहाँ पे ठीक सोफ़े के ऊपर हमने ये वॉल पे वॉल मोल्डिंग का डिज़ाइन करके दिया है, जिसमें 2 वॉल लैंप्स भी लगा के दिए हैं और चार्जिंग सॉकेट्स भी अवेलेबल करके दिए हैं, जिसमें आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। दोनों मोल्डिंग के सेंटर में हमने इन्हें 7 आवर्स का पेंटिंग बिठा के दिया है। और ये जो सोफ़ा आप देख रहे हो ये 2 सीटर और 3 सीटर सोफ़ा है, तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने एल शेप में इन्हें यहाँ पे बिठा के दिया। और उसके ठीक सेंटर में ये जो सेंटर टेबल आप देख रहे हैं इसे हमने डाइनिंग टेबल का जो चेयर्स परचेस किया था वेंडर से, उसी के साथ में हमने ये सेंटर टेबल परचेस किया था। सोफ़ा के साइड में जो वॉल था वहाँ पे क्लाइंट को एक्स्ट्रा शू रैक का रिक्वायरमेंट था, तो हमने इन्हें 3.5 बाय 3.5 फुट का ये एक्स्ट्रा शू रैक बना के दिया है, जिसमें 2 ड्रॉवर्स बिठा के दिए हैं और 3 कैबिनेट्स भी बिठा के दिए हैं, जिसमें शेल्फ इनफ दिए हैं जिसमें शूज़ वगैरह जो है वो इजीली स्टोर हो जाते हैं। और शू रैक के ऊपर हमने एक की होल्डर बिठा के दिया है, और उसके ठीक नीचे गोदरेज का वीडियो डोर कैम बिठा के दिया है। यहाँ पे भी हमने फुल फॉल सीलिंग किया है लिविंग रूम में, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसका सेंटर जो है उसमें पीओपी का डिज़ाइन करके उसमें एक झुम्बर बिठा के दिया है, और उसके लेफ़्ट और राइट साइड में फैंस बिठा के दिए हैं। तो अभी मैं इस फ्लैट के पैसेज एरिया में हूँ। तो यहाँ पे पहले जो थे पुराने वॉल्स थे, तो वहाँ पे हमें सीपेज और डैम्पनेस का इशू दिखा, तो हमने क्लाइंट को सजेस्ट किया कि आप 1 टाइम में ही ये काम करा के लीजिए। यहाँ पे जो वॉल्स है उसके ऊपर प्लास्टर करके वाटर प्रूफिंग करके हम वॉल टाइल्स लगा के देंगे। उन्होंने उसके लिए एग्री किया, तो हमने फिर उन्हें 4 बाय 2 के ये सतवारियों टाइल्स लगा के दिए, जिसमें ये जो गैप्स है वहाँ पे हमने टी पट्टी का डिज़ाइन करके दिया। और ये जो पैसेज एरिया था ये बहुत ही ह्यूज था, और ये जो वॉश बेसिन था वो बाथरूम के अंदर था। तो हमने क्लाइंट को वास्तु एक्सपर्ट के हिसाब से सजेस्ट किया कि आपका जो खाना होता है वो शुक्र होता है, और आपका जो बाथरूम होता है वो राहु होता है। तो आपके हाथ में जो खाना लगा हुआ रहता है वो हम राहु में लेके जाते हैं, जो कि आपको एज पर वास्तु अच्छा नहीं होता। तो इसके लिए ये वॉश बेसिन जो है वो हमने बाहर इन्हें सेटअप करके दिया। और ये जो काउंटर टॉप आप देख रहे हैं वो हमने बिठा के दिया इन्हें, और उसके नीचे यहाँ पे एक ह्यूज स्टोरेज भी बना के दिया है। और उसके ठीक ऊपर ये जो वॉश बेसिन आप देख रहे हैं बहुत ही क्यूट और प्रीमियम लग रहा है। उसके पीछे हमने एक प्लम्बिंग वर्क करके जैगवार का टैप लगा के दिया है। उसके ठीक ऊपर ये जो मिरर आप देख रहे हैं ये एलईडी मिरर है। ये 28 बाय 20 इंच का एलईडी मिरर है, जिसके कारण ये जो इनका पैसेज एरिया है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये जो पुराना इनका एमसीबी बोर्ड था यहाँ पे, उसके अंदर हमने सजेस्ट किया क्लाइंट को कि ये पुराना हो चुका है, तो उसके अंदर जो स्विचेस थे वो सारे हमने चेंज करके इसमें न्यू एमसीबी स्विचेस डाल दिए, और अभी इसको पेंट करके ये बहुत ही नया भी दिख रहा है। ऊपर हमने इन्हें डिवाइड करके दोनों साइड में इनको सीलिंग वर्क करके दिया है, जिसमें एक साइड में एक्रेलिक का डिज़ाइन करके दिया है और दूसरे इसमें हमने पीओपी वर्क करके पैनल लाइट बैठा के दिया है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इनके वॉशरूम में। तो बाथरूम में हमने जो भी डोर्स थे इनके WBC डोर्स न्यू लगा के दिए हैं, जिसमें फ्रंट और बैक में हमने लैमिनेट का डिज़ाइन करके दिया है। और यहाँ पे फुल बाथरूम का हमने मेकओवर किया है, जिसमें प्लास्टर करके टाइल्स लगा के दिए हैं। ये 4 बाय 2 के सतवारियों टाइल्स है, और जहाँ पे इनका फिटिंग एरिया था जैसे बाथरूम के फिटिंग्स, वहाँ पे ये कंप्लीट हाइलाइटर टाइल्स हमने बिठा के दिए। इस बाथरूम में हमने कंप्लीट प्लम्बिंग वर्क किया है, जिसमें इनके जो ओल्ड पाइप्स थे वो सारे हमने रिप्लेस करके न्यू कंसील्ड पाइप्स डाल के दिए हैं। और ये जो सारे फिटिंग्स है ये पूरे जैगवार ब्रांड के यहाँ पे बैठा के दिए हैं।
और ये जो आप WC देख रहे हैं ये कजारिया कंपनी का केरोविट ब्रांड का WC है। ये पहले ये कॉर्नर में था ये, तो क्लाइंट ने हमें बताया कि उन्हें बहुत दिक्कत हो रहा था ये यूज़ करने में, तो हमने प्रॉपर मेजरमेंट लेके इसे राइट साइड में बिठा के दिया है और यहाँ पे कंप्लीट शावर के फिटिंग्स लगा के दिए। तो जब भी आप शावर लेते हैं यहाँ पे तो ये पूरा ड्रेनेज में चला जाता है पानी। ये पूरा कंप्लीट फ्लोरिंग भी हमने इस बाथरूम का चेंज करके दिया है और टॉप में एक PVC सीलिंग करके 2 पैनल लाइट्स लगा के दिए। यहाँ पे जो इनका ओल्ड विंडो था इसे कंप्लीट डिमोलिश करके हमने न्यू ग्रेनाइट फ्रेम बिठा के अंदर लोअर ग्लास बिठा के एग्जॉस्ट फैन बिठा के दिया है और एक मॉस्किटो नेट भी बिठा के दिया है। तो आइए मैं आपको इनका प्रीमियम किचन दिखाता हूँ। क्लाइंट का रिक्वेस्ट था कि उन्हें यहाँ पे एक वुडन डोर चाहिए था, तो हमने एक यूरोपियन स्टाइल में यहाँ पे एक डोर बना के दिया है। ये 7x3 का 1 फोल्ड डोर है जिसमें हमने क्लियर ग्लास लगा के दिया है और 2 इनर और आउटर साइड में गोल्डन हैंडल लगा के दिए। इस तरह से आप फोल्ड करके ओपन करके किचन में जा सकते हैं। तो जब भी आप कुकिंग करते रहेंगे तो आप इसको फोल्ड करके बंद करके रख सकते हैं। तो ये जो इनका किचन है ये 12 फीट बाय 7 फीट का किचन है। कोई भी देख के बोल नहीं सकता कि ये वही किचन है जो पहले उन्होंने देखा था, क्योंकि इसको हमने कंप्लीट तोड़ के इसको रिनोवेट करके इसको बहुत ही खूबसूरत किचन बनाया है। यहाँ पे हमने जो टाइल्स वर्क किया है यहाँ पे 4x2 के टाइल्स लगाए हैं और स्पेशली ये जो टाइल्स है वो डिजिटल टाइल्स है और एक टाइल का जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्स 2000 रुपीज़ है। और ये दोनों साइड में आप जो ये प्लेटफॉर्म्स देख रहे हैं ये AGL ब्रांड के फुल बॉडी टाइल ग्रेनाइट्स है जिसका ऐड जो है वो रणबीर कपूर करता है। तो इनका ये मेन प्लेटफॉर्म है। इसका जो सिंक है ये 24x18 साइज का सिंक है और ये क्वार्ट्ज सिंक है। किचन का हमने पूरा फ्लोरिंग चेंज किया है जिसमें हमने 4x2 का टाइल्स डाल के दिया। प्लेटफॉर्म के नीचे हमने 5 ट्रॉलीज इनको प्रोवाइड करके दिए हैं जिसमें से ये बिग पॉट्स के लिए 2 ट्रॉलीज हैं और यहाँ पे कटलरी ट्रे है और स्मॉल डिश के लिए एक बना के दिया है और बिग प्लेट्स के लिए भी प्रोविज़न करके दिया है। और सिंक के ठीक नीचे 2 कैबिनेट्स बना के दिए। प्लेटफॉर्म के ऑपोजिट साइड में पहले इनका कुछ प्रोविज़न नहीं था वॉशिंग मशीन के लिए, तो हमने वो भी इन्हें बना के दिया है और ठीक वॉशिंग मशीन के ऊपर एक माइक्रोवेव ओवन का प्रोविज़न करके दिया है और उसके टॉप में एक कैबिनेट भी बना के दिया है। ठीक लेफ़्ट साइड में 3 डोर्स दिए हैं क्रॉकरी यूनिट्स के लिए और लेफ़्ट साइड में और एक स्टोरेज बना के दिया है और काउंटर के नीचे भी 2 कैबिनेट्स बना के दिए हैं। यहाँ पे एक पुल आउट का भी प्रोविज़न करके दिया है और लास्ट में 2 बास्केट्स लगा के दिए हैं ड्राई वेजिटेबल्स के लिए। और सेंटर में एक शेल्फ लगा के दिया है जिसमें इनके जार जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं। यहाँ पे सज्जा में हमने फ्रेमिंग करके 2 लॉफ्ट बना के दिए जहाँ पे उनका इन्वर्टर का प्रोविज़न भी करके दिए। और ये जो टाइल्स है ये 2 टाइप के टाइल्स है जहाँ पे एक हाइलाइटर टाइल्स है और एक सतवारियो टाइल्स है। और यहाँ पे जो एक स्पेस बचा हुआ था वहाँ पे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि उन्हें एक क्रॉकरी यूनिट भी चाहिए था, तो हमने यहाँ पे इस स्पेस में उन्हें अरेंज करके दिया है। इसका डीप जो है वो 6 इंच डीप है जहाँ पे ग्लास शेल्फ और ग्लास डोर्स लगा के दिए और एक बीच में उनका सेंटर में स्विच बोर्ड भी आ जाता है किचन का। ये जो पूरा किचन है वो पूरा हमने एक्रेलिक लैमिनेट में बना के दिया है और ये जो इनका विंडो था ये भी पूरा ग्रेनाइट फ्रेमिंग करके कम्प्लीटली न्यू स्लाइडिंग्स डाल के दिए। यहाँ पे इनके बिल्डिंग के पाइप्स थे लेफ्ट साइड में, उसे भी हमने कवर करके एक PVC शीट लगा के दिया है और इनका चिल्ड्रंस रूम का जो AC था उसका भी प्रोविज़न हमने यहाँ पे बना के दिया है। तो अभी मैं इनके पेरेंट्स बेडरूम में हूँ। पेरेंट्स बेडरूम का जो साइज़ है वो 12 फीट बाय 9.25 फीट का है, जिसमें राइट साइड में ये जो डोर है इसको हमने हॉल के थीम के हिसाब से फ्रंट और बैक में लैमिनेट चेंज करके दिया है। सिमिलरली लेफ़्ट साइड में जो इनका वॉल था इसके ऊपर हमने वार्डरोब बिठा के दिया है। ये 7 फीट बाय 6.5 फीट का वार्डरोब है जिसके इनर में हमने लाइटिंग लगा के दिया इन्हें प्रोफाइल लाइट्स का। फिर जो इनका वॉल का जो मेन डोर था उसके भी हमने वार्डरोब के ऊपर शिफ्ट किया है और उसकी सारी जो वायर्स है तो यहाँ पे कंसील करके दिए हैं। और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें 2 ड्रॉवर्स यहाँ पे चाहिए थे, वो वार्डरोब में 2 ड्रॉवर्स और एक सेफ का प्रोविज़न करके दिया है। उसके ठीक ऊपर हैंगिंग का प्रोविज़न करके दिया है और लेफ़्ट और राइट साइड में और बॉटम पार्ट में हमने शेल्फ बिठा के दिए हैं। सिमिलरली राइट साइड में भी उन्हें ड्रॉवर्स का रिक्वायरमेंट नहीं था
तो उनके ही हिसाब से कस्टमाइज़ करके हमने इन्हें इनफ शेल्फ्स बिठा के दिए हैं जिसमें सारा उनका स्टोरेज इजीली आ जाता है। वार्डरोब के ठीक टॉप साइड में इन्हें लॉफ्ट का प्रोविजन करके दिया है जिसमें हाइड्रोलिक पंप बिठा के हैंडल्स लगा के दिए। वार्डरोब के लेफ्ट साइड में जो वॉल था उसमें हमने एक मोर पंख का वॉलपेपर लगा के इसे टच दिया है, और राइट साइड में एक स्पेस था वहाँ पे हमने एक मोल्डिंग का डिज़ाइन किया है और उसमें श्री स्वामी समर्थ जी का फ्रेम बिठा के दिया है। और यहाँ पे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि उन्हें बेड नहीं चाहिए था, उन्हें सोफ़ा कम बेड चाहिए था, तो यहाँ पे हमने 3 फोल्ड में 6.25 बाय 6 फीट का सोफ़ा कम बेड बना के दिया है जिसमें 2 एडल्ट्स और 3 किड्स आराम से सो सकते हैं। और ये जो सोफ़ा है इसके अंदर स्टोरेज का भी प्रोविज़न करके दिया है। उसके सोफ़ा के बैक साइड में हमने एक हेड रेस्ट का प्रोविज़न भी इन्हें करके दिया है जिसमें आप बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। बेड के लेफ़्ट साइड में इनका वास्तु के हिसाब से मंदिर आ रहा था और उन्हें भी मंदिर यही रूम में चाहिए था, तो हमने इन्हें मंदिर यहाँ पे बना के दिया है। ये 6 बाय 2 साइज़ का मंदिर है जिसमें पीछे हमने दत्तगुरु और श्री स्वामी समर्थ का डिज़ाइन करके दिया है, और एक ट्रे और 2 ड्रॉवर्स, एक सिटिंग और 2 ड्रॉवर्स, ऐसा प्रोविज़न इन्हें बना के दिया है। और ये जो सिटिंग है इसे बाहर निकाल के आप आराम से यहाँ पे बैठ के पूजा कर सकते हैं। मंदिर के लेफ़्ट साइड में ये जो इनका विंडो था उसके ऊपर हमने एसी पैनल लगा के दिया है जिसमें एक एसी बिठा के दिया है। और ये जो विंडो है ये इसका साइज़ जो है वो स्मॉल होने के कारण हमने क्लाइंट को सजेस्ट किया था कि यहाँ पे आप ब्लाइंड्स बिठाइए, तो वैसे ही हमने यहाँ पे एक रोलर ब्लाइंड्स बिठा के दिए हैं जिसके डे टाइम में सनलाइट के लिए आप ओपन रख सकते हैं और नाइट टाइम में आप इजीली इसे क्लोज करके रख सकते हैं। ये जो प्रोविज़न था ये बिल्डर ने विंडो एसी के लिए किया था, तो उसे हमने क्लोज करके एक स्टोरेज यहाँ पे बना के दिया है 6 इंच का। ये जो मिरर है ये 6.5 फीट का फुल साइज़ मिरर है जिसे हमने डी शेप में डिज़ाइन किया है, और उसके बैक साइड में हमने एक लाइट का भी प्रोविज़न किया है, और यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स भी दिए हैं और एक डेस्क दिया है जिसमें आप बैठ के अपना मेकअप जो है वो इजीली कर सकते हैं और यहाँ से रेडी होके जा सकते हैं। और इस रूम में भी हमने कंप्लीट फॉल सीलिंग करके दिया। अभी मैं इनके मास्टर बेडरूम में आया हूँ। ये भी सेम डोर में हमने सेम जो हॉल का थीम था उसके हिसाब से मैच करके फ्रंट एंड बैक में लैमिनेट चेंज करके दिया है, और इनके लेफ़्ट साइड में जो है वो इनका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। ये सेम वॉशरूम में हमने ऊपर पीवीसी का सीलिंग करके 2 पैनल लाइट्स लगा के दिए हैं, और ये वॉशरूम में भी 4 बाय 2 के टाइल्स लगा के दिए हैं जिसमें मेरे बैक पोर्शन में जो है वो निश क्रिएट करके एक हाइलाइटर टाइल्स लगा के दिया है, और शॉवर के ठीक साइड में एक ग्लास का पार्टीशन क्रिएट करके दिया है। पार्टीशन के ठीक साइड में एक ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म क्रिएट करके उसके नीचे एक स्टोरेज का प्रोविज़न करके दिया है, और उसके ठीक ऊपर एक क्यूट सा वॉश बेसिन लगा के दिया है जिसमें एक जैगुआर का टैप भी लगा के दिया है। टैप के ऊपर एक एलईडी मिरर का भी प्रोविज़न किया है। WC का भी प्लेसमेंट दूसरी जगह था, वो भी हमने शिफ्ट करके एक ही साइड में बना के दिया है। ये सेम विंडो भी हमने पूरा कंप्लीट डिमोलिश करके इसे फ्रेमिंग करके एक ग्लास लूवर्स का डिज़ाइन करके दिया है, और उसमें एक एग्जॉस्ट का फैन भी बिठा के दिया है, और सिमिलरली यहाँ पे भी एक मॉस्किटो नेट बना के दिया है। इनका जो ये मास्टर बेडरूम है ये 12 फीट बाय 10 फीट का मास्टर बेडरूम है जिसमें लेफ़्ट में ये जो स्पेस था ये फुल एम्प्टी था, तो इसे हमने एक प्रॉपर डिज़ाइन करके दिया है। जैसे कि यहाँ पे एक वार्डरोब बना के दिया है, ये 8 फीट बाय 7 फीट का ह्यूज वार्डरोब है जिसमें इनर में हमने 2 ड्रॉवर्स और सेफ का प्रोविज़न किया था, और ये फुल्ली जो इनर स्ट्रक्चर है इसका क्लाइंट के हिसाब से कस्टमाइज़ करके दिया है हमने, और ड्रॉवर के ऊपर हैंगिंग का प्रोविज़न करके दिया है, और लेफ़्ट और राइट साइड में इनफ शेल्फ्स दिए ताकि आपको इनफ स्टोरेज मिल सके। वार्डरोब के राइट साइड में यहाँ पे भी कस्टमाइज़ करके इन्हें 2 बड़े ड्रॉवर्स बिठा के दिए हैं, और यहाँ पे शेल्फ के ऊपर एक हैंगिंग का प्रोविज़न करके दिया है, और लेफ़्ट साइड में भी इनफ शेल्फ्स डाल के दिए हैं जिसमें भी स्टोरेज बहुत ही अच्छा मिल जाता है उन्हें। वार्डरोब के ठीक ऊपर लॉफ्ट बना के दिए हैं, ये पूरे एंड टू एंड तक लिए हैं। यहाँ पे भी आपके जो बड़े सूटकेस या बैग्स है वो इजीली स्टोर करके आप रख सकते हैं,
और ये जो वार्डरोब का डिज़ाइन है इसमें भी हमने एक ग्रू करके डिज़ाइन दिया है, जिसके कारण ये बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। और लेफ्ट साइड में एक ड्रेसिंग टेबल बना के दिया है इन्हें, जिसमें एक एलईडी लाइट लगा के दिया है मिरर के ऊपर, और अंदर भी हमने इनफ स्टोरेज उन्हें दिया है, और जिसके नीचे 2 ड्रॉवर्स बिठा के दिए हैं। तो आप यहाँ पे बैठ के आराम से रेडी होके मेकअप कर सकते हैं। वार्डरोब के लेफ्ट साइड में इनका जो वॉल था, इसमें भी हमने वॉलपेपर लगा के दिया है, और उसके साइड में यहाँ पे इनका एक विंडो आ रहा था, उसमें भी रोलर ब्लाइंड्स लगा के दिया है, और नेक्स्ट टू विंडो एक मोल्डिंग का डिज़ाइन करके उसमें एक फ्रेम बिठा के दिया है, जिसके कारण इसका लुक और भी एनहांस हुआ है। और यहाँ पे भी हमने 2x2 का साइड टेबल बना के दिया है, जिसमें 2 ड्रॉवर्स का प्रोविज़न करके दिया है। और ये जो बेड है इनका, ये भी ह्यूज है, 6.5 बाय 5.5 फीट का ये बेड है, जिसमें हमने हाइड्रोलिक पंप लगा के दिए हैं, और इसमें भी आपको इनफ स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ पे भी इनका राइट साइड में जो वॉल था, यहाँ पे भी इनका विंडो आ रहा था, ये भी स्मॉल साइज़ में था, तो यहाँ पे भी हमने रोलर ब्लाइंड्स लगा के दिए हैं, और उसके ठीक ऊपर हमने एसी पैनल का प्रोविज़न करके दिया है। और बेड के राइट साइड में भी सिमिलरली 2x2 फीट का साइड टेबल बना के दिया है, जिसमें भी 2 ड्रॉवर्स बिठा के दिए हैं। और ये दोनों भी जो साइड टेबल है ये कम्प्लीटली मूवेबल है। बेड के ऊपर जो मैट्रेस है ये भी फ्लो कंपनी का है, जिसका लिंक हमने क्लाइंट को दिया था, और उसके थ्रू उन्होंने ऑर्डर करके लिया था। तो आइए जानते हैं क्लाइंट से उन्हें हमारा काम कैसे लगा। नमस्कार, मी वर्षा कुलकर्णी। हे आमचं 2 BHKचं घर आहे, राहते मुलुंड पूर्व, नीलमनगर फेज 2, साईनाथ टॉवर। आम्ही खूप दिवसापासून सर्च करत होतो की आम्हाला आमचं घर चांगलं करायचं आहे, कारण हे 2007ला आम्हाला पोझिशन मिळालेले आहे घर। नंतर आम्ही काही काम केलं नव्हतं, या घराची कंडिशन पण एवढी खराब झाली होती, कारण इतक्या वर्षाचं जुनं झालेलं सगळं। त्यामुळे आम्ही ठरवत होतो की करून घ्यायचं इंटिरियर डेकोरेटर कडून। त्याप्रमाणे आमचं सर्चिंग चालू होतं। माझा मुलगा ॲक्च्युली, मोठा मुलगा इथे नसतो, तो अमेरिकेत असतो, आणि धाकटा मुलगा माझा पुण्याला असतो। त्यामुळे मुलं माझ्या जवळ नसताना सुद्धा आम्ही तिघांनी मिळून व्हिडिओज बघितले JP होम डेकोर यांचे, अतिशय आवडले आम्हाला सगळ्यांना। मग आम्ही एकमत झालं आमचं की ह्यांना आपण बोलवायचं आणि ह्यांच्याबरोबर मीटिंग करून आपण ठरवूया। त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट केलं। लगेच संतोष सर आणि संजना मॅडम हे दोघंही आले भेटायला। आमची मीटिंग झाली घरी, आणि ठरल्याप्रमाणे त्यांनी आम्हाला सगळ्या आयडियाज दिल्या, खूप सुंदर आयडियाज सांगितले। आपण इथे असं करूया, आपण ह्या ठिकाणी हे करूया, तुम्ही काळजी करू नका, आम्ही सगळं व्यवस्थित करून देतो, हे सुद्धा आश्वासन दिलं त्यांनी आम्हाला पहिल्याच मीटिंगमध्ये। त्यामुळे आम्ही थोडंसं रिलॅक्स झालो, आणि आम्हाला खरंच खूप बरं वाटलं, आणि आम्ही अगदी पक्क केलं मनाशी की काम आपण ह्यांनाच देऊया। त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना सांगितलं, आणि कामही आमचं सुरू झालं लगेच। फार दिवससुद्धा त्यांनी हे केलं नाही, घेतले नाहीत, आणि कामाला सुरुवात केली। त्याप्रमाणे त्यांनी वेळोवेळी म्हणजे खूपच मेहनत घेतली। वेळोवेळी माझ्या मुलाला कॉन्टॅक्ट करत होते अमेरिकेला, त्यांना फोन करून त्याला सांगत होते आयडियाज, त्याच्या आयडियाज विचारत होते, तुम्हाला कसं हवं आहे, तुम्हाला कशा पद्धतीने हे पाहिजे, त्याच्या पण आयडियाज विचारून घेतल्या, त्यांच्या स्वतःच्या आयडियाज दिल्या आम्हाला। त्याप्रमाणे आम्हाला खूपच त्यांचं काम तर भयंकरच सुंदर झालंय, आणि त्यांच्या आयडियाज आम्हाला खूपच पसंत पडल्या। वेळोवेळी ते संतोष सर यायचे बघायला, काम बघण्याचं पद्धत म्हणा, किंवा कुठपर्यंत झालंय, किंवा काय काय केलंय, हे सगळी जातीने लक्ष देऊन ते बघत होते, आणि त्याप्रमाणे सूचना करत होते। आणि संजना मॅडम सुद्धा खूपच मदत केली त्यांनी पण, आणि सगळ्यांना एंटायर टीम, सगळ्याच JP होम डेकोरचे सगळ्यांनीच खूप सुंदर पद्धतीने आम्हाला हेल्प केली, खूपच छान पद्धतीने आम्हाला हे केलं, गाईड केलं। लगेच सुरुवात केली त्यांनी सिव्हिल वर्कपासून। सिव्हिल वर्कमध्ये त्यांनी दोन्ही वॉशरूम आणि किचन, हे तर आमचं खूपच कंडिशन खराब झाली होती या तिन्हीची, त्यामुळे ते आम्हाला पूर्णपणे डिमॉलिश करून नवीनच करायचं होतं सगळं। त्याप्रमाणे त्यांनी आम्हाला अगदी चांगल्या पद्धतीने, चांगले टाईल्स आणि चांगलं मटेरियल वापरून त्यांनी आम्हाला ते काम करून दिलंय। त्यामुळे आम्ही खूपच खुश आहोत, आम्हाला त्यांचं काम अतिशय आवडलंय।
काम झाल्यानंतर माझे रिलेटिव्ह, माझे फ्रेंड सर्कल आले, त्यांनी बघितलं, त्यांनाही खूप आवडलं, खूप ॲप्रिशिएट केलं त्यांनी की खरोखरच सुंदर काम केले त्यांनी, सगळ्यांनी खरंच खूप छान केले. मी एकटी असताना सुद्धा त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे मला त्यांनी खूप मदत केली. त्यासाठी त्यांनी खूप मेहनत घेतली. माझ्याबरोबर प्रत्येक वेळेस कुठे मटेरियल म्हणा, काही आणायचं असेल म्हणा, चॉईससाठी वगैरे ते स्वतः येत होते जातीने आणि खूप पर्सनली अगदी लक्ष देऊन त्यांनी खूप सगळं छान काम करून दिले. आम्ही तर खूपच खुश आहोत सगळीजणं. माझ्या मुलांनाही व्हिडिओद्वारे त्यांनी बघितलं सगळं घर काम झाल्यानंतर, त्यांनाही फार आवडलं. त्यामुळे आम्ही खूपच खुश आहोत. मटेरियल तर त्यांनी प्रत्येक गोष्टी त्यांनी सगळं चांगलं, अजिबात कुठे तडजोड न करता, अजिबात हे न करता त्यांनी वापरले सगळं चांगल्या क्वालिटीचं, सगळं प्रीमियम क्वालिटीचं वापरले. त्यामुळे इतकं काम त्यांचं उत्कृष्ट झालंय की खरंच कुठे नाव ठेवायला जागा नाही. आणि सांगायचं म्हणजे काय, मुख्य म्हणजे लेडीजचं काय असतं, त्यांचं किचन आणि त्यांचं देवघर ह्या मेन त्यांच्या गोष्टी असतात की ते त्यांना खूप चांगल्या रीतीने झालेलं हवं असतं नेहमी. त्यामुळे ते अगदी मनासारखं झालंय माझ्या, जसं मला हवं होतं तसं त्याप्रमाणे त्यांनी करूनही दिले तसंच. त्यामुळे मी तर अगदी खूपच खुश आहे. यानंतरच्या ह्याच्यामध्ये मी असंच सांगेन की तुम्ही एकदा त्यांना संधी द्या, त्यांना एक अपॉर्च्युनिटी द्या आणि त्यांच्याकडून अतिशय सुंदर पद्धतीने काम करून घ्या आणि त्याचा आनंद घ्या. आणि मी हेच प्रार्थना करते की असेच त्यांना चांगले चांगले प्रोजेक्ट मिळू देत, उत्तर त्यांचे भरभराट होऊ देत. हाच आमचा आशीर्वाद आहे त्यांना. आणि तुम्हाला आमच्या घराचा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही या व्हिडिओला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि लाईक करा. थँक्यू. थँक्यू वर्षा मॅडम आणि एंटायर कुलकर्णी फॅमिली. तुम्ही तुमच्या घराचं काम करायची संधी मला आणि संतोषला दिल्याबद्दल मी आणि संतोष तुमचे मनापासून आभारी आहोत. इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है दोस्तों वो अप्रॉक्स 16 लाख तक हुआ था. अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.